नमस्कार नमस्कार दोस्तों। जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे। हमारे सब्सक्राइबर ने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है, एक कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि सर, हर एक सारे सोसाइटी को हर साल उसकी ऑडिट रिपोर्ट मिनट बुक एजीएम एसआरए में जमा करना पड़ता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ रिप्लाई। और उन्होंने कहा कि सर, इसके ऊपर स्पेशल एक वीडियो बनाइए। सर, इसके पहले भी मैंने सोसाइटी के जो वीडियोस बनाए थे, एक सोसाइटी के कार्य, उसमें भी ये चीज़ मैंने बताया था। लेकिन चलिए, हम इस विषय में एक शॉर्ट में एक वीडियोस बनाएंगे। और वीडियो की लेंथ तो दोस्त वही 20-25 मिनट होगी। अगर आप पूरा देखेंगे तो समझेंगे, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। हम जो भी सेक्शंस हैं, जो उसकी धाराएं हैं सोसाइटी की, वो शॉर्ट में हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने बताया था कि लोग इकट्ठा होते हैं और अपनी एक प्रपोज सोसाइटी बनाते हैं। प्रपोज सोसाइटी बना के एक अप्लीकेशन करते हैं। तो दोस्तों, ये अप्लीकेशन सेक्शन 8 में आपका अप्लीकेशन होगा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए। सेक्शन 8 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का अप्लीकेशन किया जाता है। सेक्शन 9 में रजिस्ट्रेशन होता है सोसाइटी का। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका, मैंने बताया कि सोसाइटी की इलेक्शंस लगते हैं। रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद विद इन मंथ में आपको करना पड़ता है। सोसाइटी की इलेक्शंस लगते हैं, नई कमेटी चुनी जाती है। और उसके बाद सेक्शन 15 चेंज ऑफ नेम, जिसे सोसाइटी का नाम अगर आपको कुछ अलग करना है, चेंजेस करना है, तो सेक्शन 15 में आप सोसाइटी का नाम चेंज कर सकते हैं। तो सेक्शन 22 मेंबरशिप की, जो भी सभासद है उनका मेंबरशिप होना चाहिए सेक्शन 22 के अंडर में। फिर सेक्शन 27 राइट्स ऑफ वोट, तो वोटिंग करने का अधिकार। अब वोटिंग करने का अधिकार क्या है दोस्तों, कि जैसे एक मेंबर है, अब उसके परिवार में और भी लोग, तो उसमें एक ही मेंबर का लगेगा जिसका नाम है वही वोट कर सकता है। उसके अलावा और दूसरा व्यक्ति वोट नहीं कर सकता है। वो यदि समझो किसी को अथॉरिटी भी देता है कि भाई मेरी तरफ से वोट को, तो भी वो एक्सेप्ट नहीं होगा, उसको वोट करने का अधिकार नहीं मिलेगा। कि जो ऑथराइज पर्सन है, जिसका नाम है सोसाइटी में शेयर सर्टिफिकेट पे, वही आदमी वोट कर सकता है। अब सेक्शन 30 है ट्रांसफ़र आफ्टर डेथ, मतलब जो भी व्यक्ति, जो मेंबर से मृत्यु हो जाती तो उसके वारसनामा का ट्रांसफ़र करना। तो ये सोसाइटी के लोगों का कर्तव्य है कि जो भी आपके मेंबर्स हैं, उनके एक्सपायर होने के बाद, मरने के बाद, मृत्यु के बाद, आप उनके जो भी लीगल आयर्स हैं उनको आप इंटीमेट करेंगे कि भाई आपका जो भी है डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कीजिए। जो भी मेंबर्स हैं उनके डिटेल दीजिए। तो उनके जो भी मेंबरशिप रजिस्टर है, रजिस्टर में उसकी एंट्री होगी कि भाई जो पहले जो मेंबर्स थे उनका इस दिन पे देहांत हो गया है और यहाँ पे इनकी मेंबरशिप ख़त्म हो गई है। और इनके आगे इनके जो भी वारस लीगल हायर हैं उनके नामों की एंट्री होगी और उनको मेंबर बनाया जाएगा। ये सोसाइटी का कर्तव्य है। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, अभी हमारे एक सब्सक्राइबर यूपी से तरबीज खान जी, वो उनका कुछ अलग मसला है, फैमिली मसला है, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन उनके समझो 3 भाई या एक बहन या 4 भाई हैं, जो भी हो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। तरबीज जी आपको पता होगा। तो उनका मैटर है बॉम्बे का, और वहाँ पे उनके बड़े भाई साहब ने जो प्रॉपर्टी है वो भाड़े पे दे के रखी है। अब इन्होंने कंप्लेंट किया पुलिस स्टेशन में, एसआरए में, सब जगह। तो दोस्तों, ये जो चीज़ है आईपीसी 406, ये उसके अंडर में आती है कि अगर किसी की प्रॉपर्टी जबरन कोई कब्जा कर रहा है तो पुलिस के पास एक पावर है, उनको अधिकार है कि उस चीज़ में उनको उनका अधिकार दिलाए। लेकिन पुलिस क्या करती है, अपना पल्ला झाड़ती है। पुलिस अपना पल्ला झाड़ती है और बोलती है आपका सिविल मैटर है, आप सिविल में जाइए। जबकि पुलिस का काम है सोसाइटी को बुलाया जाए, सोसाइटी को बुलाया जाए, सोसाइटी को पूछा जाए कि भैया ये मेंबरशिप किसकी यहाँ पे। बोले मेंबरशिप ये
इस व्यक्ति की मेंबर थी, इनके मरने के बाद इनके वारिसदार कौन? तो आपने थर्ड पार्टी को कैसे दिया? और दूसरी चीज़, 5 साल तक तो भाड़े पे देने का अधिकार भी नहीं है, तो पुलिस को तो वहाँ पावर अपने बन जाता है कि पुलिस उस चीज़ की रिपोर्ट एसआरए को दे, पुलिस उस चीज़ की रिपोर्ट एसआरए को दे। क्योंकि भाई देखिए, रूल है, आप कोई भी चीज़ प्रॉपर्टी आप भाड़े पे देते हैं तो पुलिस को इंटीमेट करना पड़ता है। आपने भाड़ोतरी को रखा है, भाड़ोतरी का डिटेल्स सब पुलिस स्टेशन में जमा करना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी पुलिस वहाँ कन्नी काट रही है, कहती है आपका सिविल मैटर, आप कोर्ट में जाइए। अब सोसाइटी में तनवीर जी, आपको क्या करना है, आपके 3 भाई आपके साथ में हैं, चौथा आपको सपोर्ट नहीं करना है, आपको एक एप्लीकेशन बनाना है। उस एप्लीकेशन बना के आप सोसाइटी को दीजिए कि भाई हम पिताजी की मृत्यु के बाद हम 4 भाई या 3 भाई थी, 1 बहन है या 4 भाई हैं, और उनका नाम डालिए। आप लोग 3 लोग हैं तो 3 लोग आपस में एक सहमति करिए कि नाम किसका फ्रंट में आएगा, पहला नाम किसका आएगा। क्योंकि मेजोरिटी आपकी है, बड़ा भाई उसके अंदर ये नहीं बोल सकता कि भाई नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। मेजोरिटी है, वो वहाँ पे आपका नाम, एक जन का नाम वहाँ पे सम्मिलित करना पड़ेगा, और बाकी लोग नॉमिनी में आएंगे, और उसको वहाँ पे आपको एक एडमिनिटी बॉन्ड बना के देना पड़ेगा सोसाइटी को। तो ये काम एप्लीकेशन, अब पहले आप एप्लीकेशन करिए। एप्लीकेशन अगर वो नहीं करते हैं, एप्लीकेशन पे कोई जवाब नहीं देते हैं, तो आप एक रिमाइंडर मारिए, और रिमाइंडर की कॉपी आप एआर को दीजिए, और एआर को बोलिए कि भैया ये हमारे ट्रांसफ़र नहीं कर रहे नाम। उसके बाद 15 दिन के बाद आप सेक्शन 22, 23 के अंदर अपील फाइल कीजिए। वहाँ पे हियरिंग चलेगी और वहाँ बुलाया जाएगा। अगर बड़े भाई साहब वहाँ एनओसी नहीं भी देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनका नाम तो डाला ही जा रहा है ना, उनका अधिकार तो ख़त्म नहीं किया जा रहा है, उनका नाम डाला जा रहा है, चारों का नाम। क्योंकि अगर मृत्यु के बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी है, तो आप ये काम करिए, वो अपील चलाइए, आपके तीनों लोगों के और आपके भाई के नाम, चारों के नाम से प्रॉपर्टी होगी। और उसके अंदर जो मुखिया होगा वो आप 3 लोग भी डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मेजोरिटी ज़्यादा है। बड़े भाई अकेले हैं, आप 3 लोग साथ में हैं, तो आप लोग डिसाइड करिए और उसको डालिए कि भई हमारा इनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इनका नाम आप आगे कहिए, और बड़े भाई का भी नाम डालिए उसके अंदर, और नाम वहाँ पे कराइए। सोसाइटी को करना पड़ेगा, ये रूल है। अब दोस्तों आते हैं सेक्शन 38, मेंबरशिप ऑफ रजिस्टर। अब जैसे मैंने कहा कि सोसाइटी का रजिस्टर बनता है, जिसको आई रजिस्टर और जे रजिस्टर कहा जाता है। तो ये रजिस्टर का काम ये रहता है दोस्तों कि यहाँ पे जितने मेंबर्स हैं उनके एड्रेस, वो मेंबर कब बने, उनके नॉमिनीज, ये सबकी एंट्रीज होती है। और जब भी उसके अंदर चेंजेस होगा तो उस रजिस्टर में लिखा जाएगा कि इस डेट को इनका कार्य डेथ हो गई है, और इसके बाद इनकी जो लीगल आयर्स है उनके अंदर जो भी मेंबर बन उनकी डिटेल्स होगी और किस डेट को बने, ये सब कुछ क्लियर कट लिखना पड़ता है, वो भी एविडेंस के साथ में। ऐसे नहीं कि मन में आया और डेट डाल दिए, एविडेंस के साथ में। तो दोस्तों ये हो गया सेक्शन 38 का मेंबरशिप का रजिस्टर, मतलब आईजे रजिस्टर्ड। अब दोस्तों आते हैं सेक्शन 74 इलेक्शन, जो कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने प्रश्न किया है, क्या हर साल ये सब चीज़ें, दोस्तों हर साल नहीं, हर साल नहीं, प्रत्येक समय जब भी कोई भी बड़ा डिसीजन लिया जाता है सोसाइटी द्वारा, तो उसकी कॉपी एआर डिपार्टमेंट को दी जाती है कि भाई हमारे यहाँ सोसाइटी में बैठक हुई और हमारे यहाँ सोसाइटी में रेजुलेशन या ठहराव पास हुआ है कि कॉपी देना अनिवार्य है। और रह गया ऑडिट रिपोर्ट, तो साल भर में ऑडिट की जाती है। ऑडिट के लिए ऑडिटर भी चुना जाता है। और जैसे हम बात करते हैं अभी सबसे पहले सेक्शन 74 इलेक्शन की, तो साल भर में 5 साल में इनका इलेक्शंस होता है, सोसाइटियों का 5 साल में इलेक्शन होता है। उसके पहले अगर सोसाइटी की जो कार्यकारिणी मंडल काम नहीं कर रही है तो आप अविश्वास प्रस्ताव फाइल कर सकते हैं। मोर देन 70% पेपर, 70% के करीब आप लोग जमा हो गए कंप्लेंट फाइल करके अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं कार्यकारिणी मंडल के खिलाफ, और कार्यकारिणी मंडल पे कार्रवाई होगी। वो कार्रवाई होगी 77 और 77A और 77I में। और वहाँ पे ये सिद्ध होता है कि भाई यहाँ पे
जो भी कार्यकारिणी मंडल है उन्होंने बराबर काम नहीं किया है, सालाना ऑडिट हर साल नहीं किया है और लोगों के मीटिंग्स नहीं ली है, लोगों के लिए काम नहीं किया है, तो वहाँ पे प्रशासक अपना अधिकार 77 ए और 77 आई का अधिकार, उनका जो भी पावर दिया गया उस पावर को यूज़ करते हुए वहाँ पे प्रशासक की नियुक्ति करेंगे। वो 6 महीने के लिए होते हैं इलेक्शन के लिए, और उसके बाद जरूरत पड़ी तो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं यदि कोई भी व्यक्ति इलेक्शन में पार्ट लेने को तैयार नहीं होता है तब। अब उसके बाद दोस्तों सेक्शन 75 में एजीएम, तो हर साल आपको एजीएम लेना है। एजीएम में साल भर में क्या चीज़ हुई है लोगों को बताना है। एजीएम की जब आपको रिपोर्ट दी जाएगी, रिपोर्ट मतलब जब आपको इंटीमेशन दिया जाएगा कि इस तारीख को एजीएम है, तो उसके साथ में ऑडिट की रिपोर्ट दी जाएगी, ताकि सोसाइटी के पास कितने पैसे आए हैं, कितने पैसे कहाँ उपयोग किए गए, उसकी डिटेल्स, कितने पैसे बाकी है, ये सब उस ऑडिट रिपोर्ट में रहता है, जिसकी आप तहकीकात मतलब छानबीन करें। उसके बारे में स्टडी करने के बाद आप एजीएम बैठे, ताकि अब एजीएम में सवाल जवाब कर सकते हैं। अब दोस्तों सेक्शन 76 में एसजीएम है। एसजीएम मतलब विशेष सर्वसाधारण सभा। अब विशेष सर्वसाधारण सभा में कभी कभी क्या होता है, कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि अचानक लेने पड़ते हैं। अब उस समय सोसाइटी के पास एक रास्ता है कि वो एसजीएम ने स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाए, लेकिन चाहे एजीएम हो चाहे एसजीएम हो, ये सहायक निबंधक की मंजूरी से ही ली जाती है। उनको अप्लीकेशन करना पड़ेगा, उनसे परमिशन लेना पड़ेगा, आपको एजीएम या एसजीएम लगा देगा। तो एसजीएम स्पेशल तत्काल प्रभाव में अगर कोई काम करना है, कोई डिसीजन लेना है, तो एसजीएम लिया जाता है वो सेक्शन 76 में। अब दोस्तों सेक्शन 77 मैंने आपको बता दिया, डिस्क्वालिफिकेशन है। वही जो मैंने बताया कि सोसाइटी अगर प्रत्येक वर्ष में मीटिंग नहीं लेती, ऑडिट रिपोर्ट नहीं लेती है, और यहाँ पे देखिए ऑडिट रिपोर्ट ये है कि ऑडिट रिपोर्ट लेखा जोखा होता है, लेखा परीक्षा होती है, और उसके अंदर जैसे अभी मैंने सेक्शन 81 में ऑडिट अभी जैसे हमारे यहाँ पे देश के अंदर मार्च के अंदर ऑडिट होती है, मतलब जितने संस्थाएं हैं जिनके आईटी रिटर्न्स है वो मार्च में 31 के पहले उनको जमा करना पड़ता है कि भैया साल भर में हमने क्या कमाया और क्या खर्चा किया और कितना बैलेंस है और कितना उसका अधिभार हम शासन को दे रहे हैं। तो ये ऑडिट सहकारी संस्थाओं पे भी है, और हर साल इनको बताना पड़ता है कि आपने क्या काम किए हैं, कैसे किए हैं। क्योंकि दोस्तों अगर ये चीज़ सामने नहीं आएगी तो सोसाइटी भी जो भी व्यक्ति बैठे हैं वो अपनी मनमानी करेंगे, क्योंकि सोसाइटी जब होती तो वहाँ मेंटेनेंस चार्जेस निकाले जाते हैं। तो मेंटेनेंस चार्जेस कहाँ जा रहे हैं, कितना किसको दिया जा रहा है, वहाँ पे बराबर जो भी वॉचमैन है या जो भी चीज़ें हैं उनका बराबर भुगतान हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें ऑडिट रिपोर्ट में आती है। और ऑडिट रिपोर्ट एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ सोसाइटी का पूरा पोल खुल जाता है ऑडिट रिपोर्ट पे। आज जो ये सारे की भ्रष्टाचार चालू है सोसाइटियों का, अगर यहाँ पे सरकार ने खाली इशारे में जितनी सोसाइटियाँ हैं रजिस्टर्ड, सबकी एक बार कंपलसरी ऑडिट करवा दिया जाए, कंपलसरी ऑडिट करना है और रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट दर्ज करना है ईआर के पास, खाली वो ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद सब सोसाइटियों की पोल खुल जाएगी कि किसने अभी तक क्या किया है क्या नहीं किया है। कि दोस्तों एसआरई की सोसाइटी में मैं आपको बताता हूँ कि 4-4 5-5 साल लोग इलेक्शंस नहीं लेते, मीटिंग्स नहीं लेते। इलेक्शंस तो दूर की बात है, इलेक्शंस तो लगाना ही नहीं चाहते। और लोग क्या होते हैं, अनजान होते हैं, अज्ञानी होते हैं, उनको पता नहीं होता है। वो क्या सोचते हैं कि भैया चलो चला रहे। लेकिन अगर कोई इसमें जागरूक व्यक्ति उस चीज़ पे आवाज़ उठाता है तब इसका परिणाम सामने आता है, सोसाइटी भंग की जाती है, प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। क्योंकि सोसाइटी को अगर चलाना है तो साफ सुथरे व्यक्ति को बिठाना है, जो लोगों के लिए रहे, लोगों द्वारा रहे और लोगों से हो। तो दोस्तों ये चीज़ जो सोसाइटी की विषय मैंने बताया, ये जो क्वेश्चन है सर आपका, मैं आपका नाम नहीं लूँगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स मैंने बताया पहले ही कि नाम लेने से बहुत
थोड़ा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं लोगों को, इसके लिए मैंने सोचा कि नाम वगैरह नहीं हम करेंगे। तो ये चीज़ को आप समझिए, सोसाइटी है तो सोसाइटी भी आपको नज़र रखना पड़ेगा। बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि सर सोसाइटी हमको इग्नोर कर रही है, बोलते हैं मेंबरशिप नहीं करेंगे, वहाँ पैसे लगते हैं। दोस्तों लीगल हायर के कोई पैसे नहीं लगते। सोसाइटी की जो नॉर्मल चार्जेस है बस वही लगेंगे, वो भी नॉर्मल चार्ज किसने डिसाइड किया है? लोगों ने डिसाइड किया है। सोसाइटी का कमेटी अपने मन से कोई भी चार्जेस डिसाइड नहीं कर सकती है। जो भी चार्जेस डिसाइड होगा वो एजीएम में होगा। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। और सोसाइटी आपकी है, यदि आप सोसाइटी पे नज़र नहीं रखेंगे तो सोसाइटी के अंदर जो भी लोग बैठे हैं वो अब जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो दोस्तों कल आपको तकलीफ़ हो जाएगी। इसके लिए आपका कर्तव्य बनता है कि आप भी उस चीज़ पे नज़र डालें कि सोसाइटी क्या कर रही है। सोसाइटी ऑडिट रिपोर्ट कितने सालों से आपने मीटिंग नहीं लिया है, मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग होती है या नहीं होती है, मैनेजिंग कमेटी की मिनट्स क्या है, ये सब के ऊपर आपको नज़र रखना पड़ेगा। अगर आपने नहीं रखा तो दोस्तों सोसाइटी अपनी मनमानी करेगी, तो अपने मन से चलाएगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए, ये चीज़ आपको समझना चाहिए। और आपको ये जानना है कि सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग हैं, मीटिंग जब होती ना तो आधे लोग गायब रहते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं अभी बताता हूँ, अब ये 2024 का इलेक्शन चालू है। यहाँ पे अभी ये बैनर किसने लगाया मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, लेकिन अच्छे के लिए भी है, अच्छे के लिए भी है कि जैसे महाराष्ट्र में 20 तारीख को इलेक्शन है तो उसमें बोर्ड लगाए गए हैं कि छुट्टी को ना समझे, अपना कर्तव्य पूरा करे, वोट दे। तो ये ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जैसे देश में इलेक्शंस होते हैं वैसे सोसाइटी का फिर सिर्फ इसके थोड़े से कानून फेर बदल है। अभी जैसे सरकार है, सरकार को भी हर साल ऑडिट देनी पड़ती है। विपक्ष क्यों मांगता है? ये जो बजट्स आते हैं क्यों आते हैं बजट? ये वही है दोस्तों, में मालूम पड़ता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो ऑडिट से ही पूरा पोल खुलता है कि कहाँ क्या हो रहा है। क्योंकि सोसाइटी एक भी पैसे बैंक से निकाल के यहाँ वहाँ नहीं कर सकती। अगर वो करेंगी तो लोगों के साथ धोखा होगा, और इसकी नज़र आपको रखना पड़ेगा। आप अगर जागरूक हैं तो आपकी सोसाइटी भी जागरूक रहेगी। सोसाइटी में ज़रूरी नहीं कि ये सारी की सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी प्राइवेट हो या कोई भी सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटियों के लिए ये लागू होता है। इस पे आपको नज़र रखना है। अगर आप नज़र नहीं रखते तो समझिए कि आप आपका कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। आज हमारे यहाँ भी यही प्रॉब्लम्स है, इसीलिए सारे में लोग रो रहे हैं। जो लोग बैठे हैं, जो सोसाइटी को 10 लोगों के बहकावे में आते हैं, लेकिन उनको अपना कर्तव्य याद नहीं आता है। तो आप अपना कर्तव्य निभाइए और जितना हो सके जागरूकता लाइए। सोसाइटी क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है, उस चीज़ को समझिए, उस चीज़ को समझिए। और नहीं समझते हैं तो आप डिपार्टमेंट में जाइए, डिपार्टमेंट को पूछिए कि भाई सर ये क्या हो रहा है, हमें तो कोई चीज़ बताई नहीं जा रही है। कंप्लेंट कीजिए उसकी, आपका अधिकार है, आप मेंबर हैं। सोसाइटी में चेयरमैन का जितना अधिकार है दोस्तों उतना आपका भी है। एक सेक्रेटरी का अधिकार है, उतना ही अधिकार आपको है। चेयरमैन सेक्रेटरी जो कार्यकारिणी मंडल है उन्हें सिर्फ संभालने के लिए बिठाया जाता है, उन्हें मालिक नहीं बनाया जाता। सोसाइटी में जो भी मालिक है वहाँ के लोग हैं, कमेटी नहीं, कमेटी सिर्फ संभालने के लिए है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। अगर ये चीज़ के विषय में आप चलते हैं तो समझते हैं और जागरूक होते हैं, तो समझिए आप आपकी सोसाइटी के लिए, आपके लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने वाले हैं। तो इस चीज़ को समझिए। और भी कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो उस क्वेश्चन को डालिए। और दोस्तों आज
मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज 7 तारीख है, कल 8 तारीख का सुबह का मेरा फ्लाइट है। अब कल की वीडियो थोड़ा गांव के नज़ारे, गांव की सीनरी, गांव के घर, उस विषय में भी मैं ज़रा वीडियोस भेजूंगा। मेहरबानी है, देखिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। तो दोस्तों 13 तारीख रात को 10:30 बजे की फ़्लाइट वाराणसी से है मेरी। मतलब 8 से 13 तक मैं यूपी में हूँ। घर में पूजा है, इसके लिए मुझे जाना पड़ रहा है। और मैं भी बहुत सालों से नहीं गया हूँ। मैं गांव जाता भी नहीं हूँ दोस्तों, ठीक है। अभी छुट्टी थी बच्चों की भी, तो बोले थोड़ा घूम के आ जाए। तो इसके लिए 7-8 दिन के लिए, जो भी 5 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन आपसे जुड़ा रहूँगा वीडियो के माध्यम से, और जो भी वहाँ से SRA के बारे में, RTI के बारे में, सोसाइटी, जो भी चीज़ रहेगी मैं वीडियो डालते रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और विषय पे। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।